खुदा न खास्ता हम में से कोई इंसान बीमार हो जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेकअप करेगा, डायग्नोज की कोशिश करेगा, टेस्ट कराएगा, उसके बाद फिर डिसाइड करेगा साहब आपको फलानी तकलीफ है, दवा गई यूं परहेज को ये बेवंदाज बेशाकुन परहेज या तुझ परहेज इतकर जुबान इकर काम, ये जो कुछ वो परहेज बताएगा पेशेंट बड़ी पाबंदी के साथ उसकी हिफाजत कर। मैं नहीं कहूँगा जनाब आपको लेफ्टन चाय बंद कर दी है, म्यादे में तकलीफ है, हाँ जी, नून चाय बंद, सोडर बंद, हाँ बिल्कुल जनाब। अब अगर ये मेहमानों के पास जाएगा है चाय तबन है बैग में चाय, क्या मुझ परहेज है ना, मैं हम उनकी वजह से कर नहीं, मुझे परहेज है। लोग जो है वो वाजवान छोड़ देते हैं क्योंकि सब परहेज है, अल्सर है तो परहेज है, तो परहेज से अपने आप को ठीक इसी तरह से अल्लाह ने कुछ दवाइयां भेजी हैं, कुछ परहेज बताया है। दवाइयां हैं फर्ज, परहेज है हराम। जिन चीजों को इस्लाम ने हराम किया वो है समझो अल्लाह का परहेज, जिन चीजों को अल्लाह ने फर्ज किया वो है डॉक्टर की दी हुई दवाई भी खाओ परहेज भी करो। अगर पेशेंट ने दवाई खाई परहेज नहीं किया तो ठीक नहीं होगा, और अगर किसी पेशेंट ने परहेज तो किया दवाई नहीं खाई तब भी ठीक नहीं होगा। जितने अल्लाह ने फर्ज किए हैं वो समझे आप ऐसे जैसे दवाई, जितनी अल्लाह के नबी ने अल्लाह ने हराम किए हैं वो समझो ऐसे परहेज। लिहाजा जैसे पेशेंट अपने सामने पूरी लिस्ट रखता है, डॉक्टर ने कौन कौन सी चीजें बैन कर दी, इसी तरह से ईमान वाला अपने सामने लिस्ट रखता है, अल्लाह ने कौन कौन सी चीजें मेरे लिए हराम की हैं, मैं किन किन चीजों से बचा हुआ हूं, बहुत शुक्र है, और किन चीजों से मुझसे गलतियां हो रही हैं मैं इनसे अपने आप को बचाऊंगा। मसलन फर्ज कीजिए मैंने देखा मैंने माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी शराब नहीं पी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी चोरी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूटी कहाँ उसमें गलती हो रही है, उसको कंट्रोल करना है। और आंख से गुनाह हो जाता है, खासतौर पर इस माहौल में जब हमारी बेटियां हमारी बच्चियां नंगी से नंगी मेकअप कर करके और ज्यादा पुरकशिश बन करके कर रही हैं, उसमें अपनी आंख को कंट्रोल नहीं कर पाता का ये गलती हो रही है, इसको मैं काबू करने की कोशिश करूंगा। मैं दफ्तर में हूं, वहां थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कभी चाय के नाम पर लेना पड़ता है। मुझे कल रात इंजीनियर मिला, क्या लगा जनाब बिलें आती हैं मुझे साइन करने होते हैं। मैंने कहा मैं आऊंगा ही नहीं दफ्तर, मैंने किसी और को दिया। अब ऊपर से अफसर आकर कहते हैं वो जो गलत पैसा गलत साइन ही करने तुमने छोड़ दिया, दूसरा आदमी कर रहा है, हल मुझे बताइए। खैर समझा रहा था मैं ये कि गुनाहों की लिस्ट अपने पास रखनी चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, ईमान वाला हूँ, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी ने कौन कौन सी चीजें मेरे लिए हराम की है मैं अपने सामने रखूँ। मेरे नबी ने फरमाया गाली मत देना, मैं कभी गाली नहीं देता, लेकिन कभी गुस्सा आता है तो कहता है वसै लानत, ये मेरी जुबान पर आता है तो मुझे काबू करना है इसको। अल्लाह के नबी ने फरमाया कभी किसी पर लानत मत करना, अगर तुमने किसी पर लानत की उस पर अगर नहीं तो वापस तुम पर आ जाएगी, ये हदीस में है। मैं कैसा गलती है, मैं जबान से भी बोल देता पे लानत वसै लानत, जुबान के गुनाह, आंख के गुनाह, कान के, जे रात को मुझे नींद ही नहीं आती जब तक मैं म्यूजिक नहीं सुनता, तो इसको कंट्रोल करना है। जी मैं रात को कमरा बंद है, टीवी पर देखता हूँ नाच गाने और उसी में फिर सो जाता हूँ, तो गया गंदा मंजर देखते देखते इंसान की आंख लग गई, और उसी में फिर वही नींद जब चढ़ गई उसको स्विच ऑफ कर दिया या रिमोट दबाया तो सो गए। तो क्या डांस देख करके, फौजकारी देखकर, जनाकारी देख करके लोग सो रहे हैं। जो गुनाह हैं उन गुनाहों की लिस्ट अपने पास रखनी चाहिए, और उसके बाद देखने थे कौन कौन से गुनाहों से मैं बचा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और कौन कौन से गुनाह